The topic, Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover today in this video is post-operative complications. Post-operative care जैसे हमने पढ़ा था complications भी हो सकती हैं and we have to memorize the names of the complications like hemorrhage में primary, reactionary, secondary. Primary जो कि during the process of the surgery, during surgery हो रहा है. Reactionary within 24 hours, secondary after 24 hours. Wound infection, hematoma, seroma, switcher, sinuses, burst abdomen, senile hernia, cardiovascular arrhythmia, unstable angina, heart failure, MI, DVT. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं. एटेलेक्टेसिस ड्यू टू एनेस्थीसिया हम पढ़ेंगे आगे. एस्पिरेशन निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एडीमा, प्लूरल फ्यूजन एंड नीमोथोरक्स, ARDS. CNS में कन्फ्यूजन, स्ट्रोक, फिट्स, GIT, पैरालिटिक इलियस, ए डायनामिक जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट गैस्ट्रिक डायलिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, नोस्टोमोसिस, लीकेज, पेरिटोनाइटिस, हीमोपेरिटोनियम, हेपेटोबिलिटी. अब जो भी सिस्टम है उसमें मसले कर दो सर्जरी की वजह से. पेंक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटिक फेलियर. यूरिनरी UTI मोस्ट कॉमन, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, रीनल फेलियर. अदर्स पोस्ट ऑपरेटिव पैरेक्सिया, प्रेशर सोर्स, हीमोपेरिटोनियम तो ऊपर भी पड़ा था. एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जिकल ड्रेन्स, वो बहुत इन्फेक्शन कॉज करते हैं. हेमरेज है, हेमरेज का मैंने आपको बता दिया था. वूंड्स, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में. The factors that causes hematoma, seroma, wound infection are basically due to reduced immunity, especially in immunocompromised patients या जिन्हें डायबिटीज़ हो या कोई भी सेकेंडरी अदर बीमारी हो. हेमाटोमा, ब्लड इकट्ठा हो गया, क्लॉट बन गया. सिरोमा, सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो गया. वुंड डिसेंस का मतलब ये है कि वो जो वुंड है वो क्लोज नहीं हो पा रहा नॉर्मली बाय प्राइमरी इंटेंशन या सेकेंडरी इंटेंशन. बार बार जो है देयर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑल लेयर्स. तो देर कैन बी लोकल इशूज़ जैसे कि डिफिशिएंट वुंड हीलिंग, रेज्ड इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, इनएडिक्वेट वुंड क्लोजर या सिस्टमिक अबव 60, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेशंस ले रहे हैं, यूरीमिया, जॉन्डिस, सेप्सिस, मालन्यूट्रिशन. अदर वुंड कॉम्प्लिकेशन वहाँ पेन बहुत और असाइटिस का रिस्क है. असाइटिस एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ फ्लूइड लीकेज थ्रू द वुंड. रेस्पिरेटरी में जैसा मैंने बताया प्रोसीजर रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड ये है कि पेशेंट की एज ज़्यादा हो और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, COPD एंड फंक्शन डिपेंडेंसी. प्रोसीजर में आयोटिक एनोरिज्म का रिपेयर दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, थोरैकिक सर्जरी, अपर एब्डोमिनल सर्जरी, प्रोलॉन्ग सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी एंड यूज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. it can be something that can cause respiratory complications. वह फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन इज लेस देन 90 एंड इट कैन बी ड्यू टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लारिंजियल एडीमा, हाइपोवेंटिलेशन, एटेलेक्टेसिस, पल्मोनरी एडीमा एंड एम्बोलिज्म. अब एटेलेक्टेसिस पढ़ी जा रहे हैं. उसमें होता क्या है, एनेस्थीसिया की वजह से जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है वो तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे ज़्यादा हो जाती हैं. ठीक है, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, बट जो सिलरी एक्शन है वो कम हो जाता है, सिक्रीशन फंस गई. इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर माइनर एटेलेक्टेसिस है तो खुद ही ठीक हो जाएगा फिजियोथेरेपी से. लेकिन अगर मेजर है, बहुत ज़्यादा म्यूकोजल प्लग्स बन गए, सीवियर है, तो ब्रोंकोस्कोपी नहीं तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो करानी पड़ेगी. फिर पल्मोनरी एस्पिरेशन निमोनाइटिस फॉलोइंग द मेंडेलसन सिंड्रोम के गैस्ट्रिक कोई भी कंटेंट आके लंग्स में चला गया, दैट कॉजेज एस्पिरेशन निमोनाइटिस. उसका भी ट्रीटमेंट यही है, या तो पहले तो प्रिवेंशन है कि प्री ऑपरेटिव कुछ ना खाया जाए. फिर यह कि पोस्ट ऑपरेटिव भी 6 घंटे का वक्फा रखा जाए. और अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसा हो जाता तो ब्रोंकोस्कोपी से क्लीन किया जाए. पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया फ्रॉम इन्फेक्शन, एडीमा, एम्बोलिज्म ड्यू टू DVTs, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, एरिथमिया, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट फेलियर, MI. और GIT कॉम्प्लिकेशन में पोस्ट ऑपरेटिव ILS, एडायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. इसलिए तो 6 आवर्स का देते हैं क्योंकि एनेस्थीसिया लीड टू एडायनेमिक बाउल मूवमेंट्स बिल्कुल सीज हो जाती हैं. पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, इट्स कॉमन. फीवर अबव 38 इट्स कॉमन इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द मेजर सर्जरी. एंड अगर फीवर होता है तो आपने चेक करने हैं 4W और 1V. 1V है दैट इज़ वेसल की कंडीशन, DVTs तो नहीं हुई. 4W में वूंड डिस्चार्ज प्लस इन्फेक्शन तो नहीं वहाँ पे. विंड मतलब ब्रीदिंग सिस्टम सारे से चेक करना है. एटेलेक्टेसिस तो नहीं हुई, कोई लंग जो है वो कोलैप्स हुआ पड़ा हो, ब्रेस्ट साउंड सही आ रही है. ट्रीट इफ चेस्ट इन्फेक्शन इज प्रेजेंट. वाटर, नेक्स्ट W फॉर वाटर. UTI इन्फेक्शन वो फीवर से भी रिप्रेजेंट होती है. वंडर ड्रग्स, चेक एंटीबायोटिक्स गिवन टू द पेशेंट एंड इफ नेसेसरी चेंज द ड्रग. फिर हीमपेरिटोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स पेशेंट में प्रेजेंट इन शॉक. क्योंकि हीमपेरिटोनियम हो गया, ब्लड सारा पेरिटोनियम में इकट्ठा हो गया. कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रेन्स की वजह से इन्फेक्शन भी हो जाती है. असेंडिंग इन्फेक्शन भी हो सकती है, उस साइड की इन्फेक्शन भी हो सकती है. एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन भी हो सकती है.
और बस ये है कि इट infections can be minimized by using closed suction drain through a separate stab incision. एक separate stab incision दिया था, incision जो दिया, let's suppose midline incision दिया, midline लेप्रोटमी किया है, उसी के अंदर होल छोड़ दिया कि वहाँ से ड्रेन गुजार दें, नहीं ऐसा ना करें. सेपरेट स्टैब इncision दे किसी साइड पर, वहाँ से ड्रेन को गुजारें. और क्लोज ड्रेन्स आर मच बेटर. corrugated जो ओपन रबर ड्रेन्स होते हैं उनसे बेहतर है कि क्लोज रखें. लार्ज रिजिड ड्रेन्स में रोड इनटू एडजेसेंट विसरा causing fistula formation and bleeding. Drains should not be left in contact with intestinal anastomosis. नहीं, क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइनल एनास्टोमोटिक लीकेज हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ पे वूंड बन सकता है, वहाँ पे फिस्टुला बन सकता है, मतलब फिस्टुला टाइप वूंड बन सकता है, और अगेन मसला हो सकता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.